हाय दोस्तों, कैसे हो सभी। एडीएस लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। आज का टॉपिक रहेगा मौर्य काल। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। कालिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण किस शिलालेख में है? कालिंग की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। कौन से में? 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? कौन रहता था? अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का उपयोग किया गया है? ब्रसल शब्द का उपयोग किया गया है तो किस में किया गया है? मुद्रा राज में। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है तो किस में मिलता है? किस में मिलता है? मरसक। किस में मिलता है? मरसक में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? अर्थशास्त्र में। किस में? अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोता कहा? मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? सड़क अधिकारी को। किसको? सड़क अधिकारी को। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कितनों में विभाजित है? 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो किस पर पाया गया है? अफगानिस्तान में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो कौन सा शिलालेख था? कौन सा था? प्रथम पृथक शिलालेख। किस स्थान से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लाया जाता था? तो किससे लाया जाता था? चुनार से। किससे? चुनार से। भारतीय पढ़ने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन था? वह प्रांत कौन सा था? तो कौन सा था? उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। तो किसने भेजा था? अशोक ने। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो क्या है? शिलालेख। क्या है? शिलालेख। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो कौन सा था? आषाढ़ मतलब जुलाई। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में। किसमें? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो किससे हुआ था? सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोटस। क्या बोला था? सैंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है?
ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर, तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो अजेब का संप्रदाय का अनुयायी था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो किसने बताया है? तारानाथ ने। किसने बताया है? तारानाथ ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का उपयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है? मुद्रा राज में। किसमें? मुद्रा राज में। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईस्वी में, ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 297 ईस्वी पूर्व। चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किसमें? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए थे? अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए थे? 1837 में। किसमें? 1837 में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। प्राचीन काल में कलिंग युद्ध का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।